डेढ़ बजे के करीब मेरे पास से ये लेटर व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया। मैं अपने घर बैठा था, मैं कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं हुआ। हाँ, कुछ अंतरंग मित्रों से दुख जरूर हुआ था, और वो दुख क्या था भाई, मैं 11 साल थक लिया, आज तक मैंने जो संघर्ष किया है। अब मैं अपना रेस्ट के ऊपर जाऊंगा। आम आदमी पार्टी जब से बनी, हम लगातार सत्यनिष्ठा से इसकी सेवा करते आ रहे हैं। अब नगर पालिका चुनाव में जब यहाँ कोई भी साथी मुख्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर रहा था, तो हमने यहाँ सोचा कि भाई महम के जन्म लेने वाले हैं, इस मातृभूमि में जन्म लिया है और पार्टी का लगातार काम किया है, तो क्यों नहीं हम अपना एक अच्छा सा उम्मीदवार पार्टी को दें। मेहनत की और सीमा रानी वाइफ ऑफ अशोक कुमार के रूप में हमने एक बहुत ही बेदाग, बहुत ही अच्छी छवि का एक कार्यकर्ता पार्टी को दिया, और उन्हें चाहा कि हम चेयरमैन का चुनाव लड़ें। उनको हमने पार्टी कैडर में शामिल करवा के उसका चुनाव प्रचार किया। अब बात आई टिकट वितरण में। मैंने एक वीडियो पहले जारी किया था कि भाई रवीना जो है वो, मैं इसको पार्टी कैडर का नहीं मानता था, क्योंकि ये 15 तारीख को आई है और इसने हमारे से बात भी नहीं की और न ही कुछ हमारे बड़े पदाधिकारियों से बात की। ये बाहर से बिंटू के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट की गई है, और फिर ये पार्टी इसको टिकट देती है, तो हम पार्टी के फैसले के साथ हैं। और ये होता रहता है, मैं इसको बड़ी बात नहीं मानता। कई बार काम छिप जाता है, कई बार काम नहीं दिखता, तो इतना बुरा मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ, मैं आहत बहुत हूँ, और आहत में एक चीज़ से हूँ, 11 साल लगातार मेहनत करने के बाद आज रोहतक में सबसे एक्टिव, सबसे पुराना कार्यकर्ता अगर कोई है तो आपका भाई है, दिनेश कुमार है। कभी कोई पद प्रतिष्ठा के लिए हमने राजनीति नहीं की। अगर ये करते तो और दल हमारे पास थे, हम कर लेते, लेकिन इस विचारधारा के साथ खड़े थे कि भैया विचारधारा वास्तव में एक बदलाव की विचारधारा है, एक राष्ट्र निर्माण की विचारधारा है, एक जनमानस को, एक सामान्य आदमी को एक अच्छा जीवन देने की विचारधारा है, और ऐसी राजनीति हमने करनी चाहिए। हमने राजनीति की, हमें कोई दुख नहीं है इस चीज़ का। बहुत अच्छे संघर्ष से हम निकले, यहाँ कुछ भी नहीं था, अकेले घुमा करते, सबको पता है। और मैंने अपने तन मन से, मेरे हिसाब से कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया। न कोई अपने मुख से पब्लिकली कोई ऐसी बात कही कि भई ये पार्टी ऐसी है, वो पार्टी ऐसी है। आज भी मेरे को जारी ये जो लेटर हुआ, तो मुझे पता ही नहीं था। एक मित्र का पत्रकार साथी जो रोहतक से थे, रोहतक की आवाज़, उसने फ़ोन करके पूछा, भाई ये पत्र कैसा? मैं कौन सा? बोला आप ग्रुप में देखो। मैं देखा तो दिनेश को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। मैं तो अचंभित था। मैं इस फैसले से दुखी जरूर था, और ये आस में था कि मेरा कोई पार्टी का बड़ा पदाधिकारी आएगा और मेरे से पूछेगा, दिनेश भाई कोई बात नहीं, हमारा फैसला था, हम आपका भी ख्याल रखेंगे, और कोई बात नहीं, होते हैं फैसले, कोई बड़ी बात नहीं। किसी ने नहीं पूछा, बात तक नहीं करी। मैंने आज दिन में 11 बजे, प्रीत को बुला, दिन में 11 बजे मैंने एक मैसेज डाला कि भाई मैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पत्रकार बंधुओं के, मेरे मित्रों के फ़ोन आ रहे थे, भाई तेरे को दरकिनार कर दिया गया, तू क्या फैसला करेगा, ये करेगा, वो करेगा। मैंने कहा कि इसका जवाब तुम पत्रकार वार्ता में दे देता हूँ, क्यों किसी को बार बार मैं बोलूँगा। मैंने ये अपनी जैसे पब्लिश किया, इसके 1 घंटे बाद, तुरंत 1.5 घंटे बाद, यानी 11 बजे मैंने ये प्रेस वार्ता के लिए आप लोगों को बुलाया। उसके 1.5 घंटे बाद 1:30 बजे के करीब मेरे पास से ये लेटर व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया। मैं अपने घर बैठा था, मैं कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं हुआ। हाँ, कुछ अंतरंग मित्रों से दुख जरूर हुआ था, और वो दुख क्या था भाई, मैं 11 साल थक लिया, आज तक मैंने जो संघर्ष किया है। अब मैं अपना रेस्ट के ऊपर जाऊंगा, केवल इतना तो खोट हो सकता है मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया कभी। और आज भी मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ, पार्टी के साथ रहूँगा। ठीक है, उन्होंने निकाल दिया, लेकिन इस विचारधारा को मैं छोड़ नहीं सकता। मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता को कोई भी रोक नहीं सकता। न मैं पद के लिए आया, न पार्टी या किसी पदाधिकारी मेरे को कोई पद दिया आज तक। कोई पद दिया तो कोई लेटर दो, क्योंकि यहाँ पार्टी हम थी।
हमने अपनी इच्छा से जो पद चाह लिया, अपनी इच्छा से जिसको हमने आगे करना चाहा वो किया। आज रोहतक के अंदर रिकॉर्ड आप चेक करवा लीजिए, पत्रकार साथी हो, एक भी पदाधिकारी ऐसा नहीं हो तो दिनेश की कलम से ना निकला हो। रोहतक, महम, कलानौर, कलोई, मेरा अध्यक्ष महाराज घर पर रहता था। 10 मार्च से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, एक एक कार्यकर्ता का रिकॉर्ड मांगे पार्टी किसने कितना किया, और मेरा रिकॉर्ड मांगे पार्टी किसने कितना किया। अगर पार्टी के प्रति सच्चे निष्ठावान कार्यकर्ता देना, चुनाव कैंडिडेट देना अपराध है, और अपने दुख की बात को किसी मित्र के सामने रोना अपराध है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर भी अंकुश लगता है, तो भाई फिर देख लो आप लोग। मैंने तो पार्टी विरोधी कभी गतिविधि में हिस्सा लिया ही नहीं, और सारी जनता जानती है। या फिर पार्टी को सबूत दे मुझे। ये बातें आज मेरे को काफ़ी दुख भरी लगी कि ऐसा भी होता है। सुना था मैंने, ये विश्वास था कि आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं करती, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग आ गए जो सत्य को मिटाना चाहते हैं, जो चापलूसी की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने राजनीति की, उनकी राजनीति चल गई, हमारा काम नहीं चला, उनको मुबारक, उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, कोई बात नहीं। मैं एज ए कार्यकर्ता पार्टी में रहूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा लेटर नहीं है कि किसी ने मेरे को कोई पद दिया पार्टी में। कार्यकर्ता अपनी मर्जी से बना था, अपनी मर्जी से हूँ, अपनी मर्जी से रहूँगा। मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं उस राजनीति के लिए बना ही नहीं हूँ। मैं आज पार्टी कहना चाहता हूँ, पिछला रिकॉर्ड मेरा चेक कर लो, अगला चेक कर लेना। मैं त्याग तपस्या की राजनीति करने आया हूँ, समाज और राष्ट्र के निर्माण की राजनीति करने आया हूँ, देश को आगे बढ़ाने की राजनीति करने आया हूँ। केजरीवाल की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को मैं दबने नहीं दूंगा इन निकम्मे लोगों के द्वारा। उस आवाज़ को हमेशा उठाता रहूँगा। ये मेरा संकल्प है, मेरा वादा है, मेरी प्रतिज्ञा है। तो इसके पीछे कोई षड्यंत्र मानते हैं आप? सारे षड्यंत्र है भाई साहब, बगैर षड्यंत्र होता क्या है। मैं खुले मंच से बोलता हूँ, पूरे सबको बोलता हूँ, मेरे मित्रों को बोलता हूँ जो पार्टी में आज तक मेरे साथ 11 साल से थे। एक भी मेरी आवाज़ पब्लिकली ये बता दो कोई कि दिनेश ने पार्टी को डिफेम किया। व्यक्तिगत बातें हो सकती है, मैंने कह दिया, मैंने आज ही कहा, गुस्से में भी कहा कि मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, पार्टी छोड़ रहा हूँ। मैं 1 महीने के लिए क्यों, मैं रेस्ट पर जा रहा हूँ। मैं थक चुका हूँ उन लोगों के षड्यंत्रों से, इतना मैंने ज़रूर कहा है। और भाई जब कोई बच्चा नाराज़ होता है ना घर में, तो घर के लिए ऐसा सोचता है कि मैं पहाड़ों पर जाकर आराम करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं घूमने जाऊँगा, मैं तंग आ चुका हूँ। ये बातें मैंने ज़रूर कही हैं। अगर यही षड्यंत्र है तो फिर इसको षड्यंत्र मानो। अपना दुख किसी के सामने नहीं रोना, और वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं, अपने मित्र को मैंने कहा था। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो बसपा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं अनिल कुमार बिट्टू जी, उसका विरोध किया था। लेकिन अभी 3 दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुई है जिसमें आप तारीफ करते नजर आए जी कि आप कैंडिडेट हो। जी। तो ये तारीफ करने के एकदम अचानक मूड बदल गया आपका। ये कल भरते हैं फार्म और मुझे बुलाते हैं तो मैं जाऊंगा, क्योंकि पार्टी ने मैं फ्री कर दिया। अगर पार्टी मेरे को फ्री नहीं करती, मुझे नहीं निकालती, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता वो चुनाव लड़ते। दिनेश जी, क्या आप मानते हो कि निष्कासन की पटकथा बहुत पहले लिखी गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। ये तो जस्ट लिखी गई है। क्योंकि निष्कासन की प्रक्रिया इतनी जल्दी नहीं हो सकती सर। ये 15 मिनट में हुई है। पवन पंगाल का फ़ोन मेरे पास आया, उसके 20 मिनट बाद मेरे को लेटर आ गया। ये 20 मिनट का है। क्यों पता नहीं वो लोग क्यों इतना खतरा खोप खाए हुए मेरे से। किसने ऐसा किया है ये तो बहुत, आज तक मैं मानता हूँ हरियाणा राजनीति में ऐसा तो नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। भाई मैंने कुछ गलत कर दिया, नोटिस दो, मुझे बुलाओ, धमकाओ, डांटो, फटकारो। भाई मैं नहीं मानता मैंने कोई गलत कर दी। तो ये बात आपके दरवाजे से लोगों के पास उठाओगे? मैं ज़रूर उठाऊँगा। शायद मैं परसों मैं जाऊँगा, टाइम लूँगा सीएम साहब से, क्योंकि अगर मैं यहीं बैठा रहा तो पार्टी मेरे को दोषी मानेगी कहीं ना कहीं। मैं वहाँ से स्पष्टीकरण मांगूंगा। सीएम साहब ये बताओ, या तो क्लू दे दो मुझे, ऐसा कुछ 6 साल के लिए निष्कासन करना मैं नहीं समझता भाई। को सांसद था क्या था, मैं क्या हूँ, मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ भाई। 6 साल के लिए कर दिया, पदाधिकारी इतना बड़ा थोड़ी है। कुछ भी नहीं, मैं तो आम कार्यकर्ता हूँ। क्या है ये? और अपनी बात किसी मित्र को बताना, चाहे उसके लिए मैंने पार्टी को ये कहता हूँ पार्टी छोड़ दूंगा, फलाने करूँगा, धक्का करूँगा, ये करूँगा। भाई गुस्से में कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, दर्द है। आप लोग बताओ ये आदमी का बात। मैं ये कहता हूँ पूरी रोहतक कार्यकारिणी का एक एक व्यक्ति का प्रोफाइल चेक कर लो सर।
सबके प्रोफाइल मिला लो और मेरा अकेले का मिला लो। अगर मेरा ज़्यादा निकल आए तो बता देना और ना दोष दे देना। ये काम हमने पार्टी के लिए किया, अब भी करते रहेंगे। लेकिन ठीक है, इनका फैसला सर्वमत है, हम स्वीकार करते हैं इनके फैसले को और ज़रूर पार्टी को हम इतला देंगे।